आप सभी का स्वागत है हमारी अनदर इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेशन वीडियो के अंदर, जिसका नाम है च्यवनप्राश अवलेहा। और इसका जो हम श्लोका या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें वो अकॉर्डिंग टू AFI देखेंगे, जो कि पार्ट 1 में दिया हुआ है। एक्चुअली च्यवनप्राशा का काफ़ी लंबा श्लोका है, तो हम इसको श्लोका में क्या है कि पहले हमारे 36 इंग्रेडिएंट का बताया गया, फिर उसके बाद प्रिपरेशन बताया गया, फिर उसका इंडिकेशन सब बताया गया। तो 1 बाय 1 करके हम सब कुछ इसका देखेंगे। फिर इसका डोज कितना होगा, अनुपाना, इसका इंडिकेशंस क्या होगा, और वही अगेन हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द फार्माकोडायनेमिक एंड काइनेटिक ऑफ च्यवनप्राशा अवलेहा, then what is the nutritive value and what is the important research update regarding this. So this shloka, if you can remember then it's good to remember. मैं यहाँ पे आपको प्रोसेस समझाती हूँ एक बार, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। ओके, सबसे पहले हमने एक्चुअली क्या करना है, ऐसे करके अराउंड 36 ड्रग हमने लेना है, जो कि श्लोका में मेंशन है, लाइक बिल्वा, अग्निमंदा, श्योनका, काश्मरी, पाटला, बला, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, माशापर्णी, मुदकापर्णी, पिप्पली, सवदंश्रा, वृत्ति, कंटकारी, श्रृंगी, तामलकी, द्राक्षा, जीवंती, पुष्पकार, आगरू, अभ्या, रिद्धि, जीवका, ऋषभैशिका, सती, मुष्टा, पुनर्नवा, मेधा, इला, चंदना, उत्पला, विदारी, वाशा, काकोली, कंका, काशिका और आमल की। तो ये हमारे 36 इंग्रेडिएंट है। अब इस 36 में 35 इंग्रेडिएंट को हमने क्या करना है, कोर्स पाउडर ले लेना है, और इसका बेसिकली हमने कषाया बनाना के लिए। और 36 जो होता है वो होता है आमल की। आमल की का इन्होंने एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया हुआ है कि अराउंड 500 रिपन्ड आमल की लेना है, ठीक है। और उसको हमने क्या करना है, एक पोटली में रख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा कषाया बनाने के लिए बर्तन है, तो इस कषाया के अंदर हमने क्या करना है, इन 35 ड्रग्स का 1 पला ऐड कर देना है कोर्स पाउडर में, और इसके अंदर 1 द्रोणा वाटर हमने ऐड कर देना है। 1 द्रोणा में कितना हो जाएगा, अराउंड 12.28 लीटर, इतना पानी हमने ऐड कर देना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पानी ऐड करने के बाद ये हमारा कितना हो गया, ये सब हमारे इंग्रेडिएंट है, इतना हमने वाटर को ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर ये जो हमने 500 आमलकी का पोटली लिया था, इसको अंदर डिप कर देना है। ये हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल पोटली हो गया, जिसके अंदर हमने आमलकी को भर रखा है। अब क्या करना है, हमने इसको हीट देना है। हीट देने पर क्या होगा कि जब ये जो वाटर है वो रिड्यूस हो जाएगा 1/4, जो वाटर हमने डाला है 1 द्रोणा वो रिड्यूस हो जाएगा 1/4। तो 1/4 रिड्यूस होने पर कितना बच जाएगा, अराउंड 3 लीटर बन जाएगा। 12 जो हमने लीटर लिया था उसका 3 लीटर बच जाएगा। तो हमने क्या कर देना है, इस कषाया को फिल्टर कर लेना है। अब कषाया को फिल्टर कर देंगे, और जो आमलकी का पोटली था इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, पोटली में अब जो आमलकी था, ये ऐसे आमलकी था, ये पोटली हमने डाल रखा। अब इस आमलकी को निकाल लेना है, और उसको उसके जो बीज होते हैं उसको रिमूव करके सिर्फ इस पल्प पार्ट को ले लेना है। अब इस पल्प पार्ट को हमने क्या करना है, 40 सीव नंबर से स्टेन कर लेना, ताकि फाइबर्स को रिमूव कर दिया जाए। अब जो स्टेन पल्प होगा उसको हमने घी या जो भी तेला हमें दिया हुआ है उसके अंदर फ्राई कर देना है, ठीक है। फ्राई कब तक करना है कि उसका पूरा का पूरा जो वाटर कंटेंट है वो रिमूव हो जाए, रिमूव हो जाए। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा ये कषाया बचा हुआ था स्टेन करने के बाद, ये कषाया, इसके अंदर हमने क्या करना है, शुगर ऐड कर देना है, जितना हमें अमाउंट दिया हुआ है। शुगर को यहाँ पे नाम दिया गया मत्स्य खंडिका, वो ऐड कर देना है और उसको बॉईल करना है। साथ में हमने इस जो पल्प था उसको भी ऐड कर देना। फिर हमने उसको बॉईल करना है टिल उसका सिद्धि लक्षण आ जाए। सिद्धि लक्षण आने के बाद हमने उसको प्रक्षेपा द्रव्य को ऐड कर देना है। यहाँ पे अराउंड एक्चुअली हमारे पास 6 प्रक्षेपा द्रव्य की मेंशन बात की गई है, तुगाशीरी, पिपली चूर्णा, त्वक चूर्णा, एला, पत्रा और केसरा।
फिर जब हमने इन सबको ऐड कर देंगे तो उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको हमने ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद उसके अंदर हमने हनी को ऐड कर देना है, फिर मिक्स कर देना है एंड देन स्टोर कर देना है एयर टाइट चैम्बर के अंदर। तो ये फुल प्रोसेस दिखाया गया है। दिस आर लाइक फॉर एग्जांपल 35 ड्रग और इनको हमने कषाय लाइक कोर्स पाउडर बना के कषाय बना लेना है। इसी कषाय के अंदर पोटली की फॉर्म में हमने आमलकी डाल देना है। फिर पोटली से आमलकी को निकालना है, उसको घी के अंदर फ्राई कर देना है। उस घी को शुगर के साथ हमने कषाया के अंदर डाल देना है और फिर उसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। फिर उसके अंदर पक्षेपा सब ऐड कर देना है और लास्ट में जब वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पानी पर हनी डाल देना है। तो ये हमारा हो गया च्यवनप्राश। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट सब हैं जिसको हमने अभी अच्छे से समझा। उसके बाद डोज की अगर हम बात करें तो डोज होता है 1/4 to हाफ पला, दैट इज़ 12 to 24 ग्राम। अनुपाना इसका जला गया है जल और दुग्धा। इंडिकेशंस है कासा, स्वाशा, शतशीना, सवरशयम, उरोरोगा, देन हृदरोगा, वात शोणितम, पिपासा एंड मूत्रशुक्रा। फार्माकोडायनेमिक और काइनेटिक की बात करें तो डायनेमिक में अगेन वही हो जाएगा कि ड्रग हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा। तो क्वाथा जो द्रव्य है वो सब एंटी इन्फ्लामेटरी है, एक्सपेक्टोरेंट है, ब्रोंकोडाइलेटर, एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये हमारे कासा स्वासा में हेल्प करेंगे उसको रिलीव करने में। आमल की एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी एजिंग होता है, इम्यून बूस्टर होगा। घृता आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तुगाशीरी डाययूरेटिक होता है और चतुर्जात का क्या करेगा, डाइजेस्टिव फाइबर को इम्प्रूव करेगा। तो डाइजेस्टिव एंड एंटीऑक्सीडेंट। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो 4 स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, ओरल रूट से ले रही है तो जीआईटी में होगा ऑफकोर्स। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो जाएगा, टिश्यू लेवल पे हो जाएगा। और मेटाबॉलिज्म किस में हो जाएगा, लीवर के अंदर। एक्सक्रीशन हो जाएगा एज द यूरिन और फीसेस। न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करते हैं तो च्यवनप्राश इज रिपोर्टेड टू हैव हाई रिच विटामिन, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, एनर्जी कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट, लो फैट कंटेंट, नो ट्रांस और 0% कोलेस्ट्रॉल एंड अप्रिशिएबल लेवल ऑफ मेजर एंड माइनर ट्रेसेस एलिमेंट फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज एंड विटामिन सी, टैनिक एसिड, अदर विटामिन A, E, B1, B2 and carotenoids that act as a micronutrient for the health invigorating purpose. Then उसके बाद it provides several essential phytoconstituents namely flavonoids, alkaloids, saponins, antioxidant, piperins, because इतने सारे हमने इसके अंदर ingredient हर्बल डाले हैं। The synergistic antioxidant effect of vitamin C along with vitamin E and carotenoid is well known. तो हमने विटामिन सी के लिए आमल की डाल दिया है, विटामिन ई का डाल दिया है, कैरोटीनॉइड डाल दिया, तो इनका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। देन उसके बाद द रिच न्यूट्रिटिव कंपोजिशन एंड एंटीऑक्सीडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ CP act both singly as well as synergistically for immunomodulation, body building, health restoration and preventile of the oxidative damage. रिसर्च अपडेट की बात करें तो इसमें चिल्ड्रन में जब च्यवनप्राश को दिया जाता है तो वर प्रोवाइडेड 500 ग्राम जार ऑफ च्यवनप्राश एंड पेरेंट वर आस्क्ड टू गिव देयर चाइल्ड हाफ अ टीस्पून मीन्स अराउंड 6 ग्राम orally 2 times followed by a cup of milk daily. Parents in milk group were asked to give their child a cup of milk only twice daily. The cup of milk was considered to be between 100 to 200 ml. Both the intervention were prescribed for a period for 6 months, during which participants in both the group were advised to continue with their normal or routine diet. Studies on च्यवनप्राश have indicated that it contains numbers of phenolic which may account for its therapeutic activity. च्यवनप्राश also contain honey which work as a carrier of herbs or yogvahi. This is very important thing ना. Therefore potentiate the absorption of various herb deep into the tissue. तो इससे क्या होगा कि जो herbs हमने च्यवनप्राश के अंदर डाले वो deeply क्या हो जाएंगे टिश्यूज़ के अंदर absorb हो जाएंगे, impart youth, charm, vigor and longevity. In the current study as well as the subject diaries were evaluated to assess the changes in energy, physical fitness, strength and stamina. तो इन सब में क्या हुआ, good effect हमें देखने को मिला. Under all this parameter, fair amount of improvement were observed at the end of 3 months and continue around the end of the study in both group. The improvement was higher in the च्यवनप्राश group in comparison to control.
Other parameter of assessment of immunity such as number of absent stays and number of absent participants in school due to this illness also confirm that Chyawanprash show more than twice the protection from immunity related illness as compared to the control group. तो ये था हमारा च्यवनप्राश। धन्यवाद।